एक बार की बात है, सुखनगर गांव में मोहन नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। मोहन मिट्टी के खिलौने बनाकर उन्हें बाजार में बेचता, जिससे उनका परिवार चलता था। ओ सुनो गीता, सुन रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है। अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ क्या? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो मोहन? अरे गीता, खाना तैयार हुआ क्या? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। सब्जी बननी बाकी है, अभी आधा घंटा और लगेगा। तुम करती क्या हो? मुझे बाजार भी जाना है ये खिलौने बेचने। जरा जल्दी करो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि सुबह जल्दी उठो, मगर मेरी बात सुनती कहाँ हो तुम? सारा दिन काम काम, मैं तो थक चुकी हूँ अब इस काम से। सारा दिन काम करो और ऊपर से इनकी बातें सुनो। मैं तो ऐसे जीवन से थक चुकी हूँ। मन तो करता है कि सब छोड़ छाड़ कर जाकर सो जाऊं। थोड़े समय बाद खाना बनता है। मोहन और गीता खाना खाते हैं। मोहन अपने खिलौने को बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद गीता की सहेली नेहा वो वहाँ आती है। अरे नेहा, तुम यहाँ? अरे बहन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? बस कुछ नहीं, अभी काम से फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा कि गीता के पास जाकर बैठकर दो बातें करती हूँ। वैसे तुम्हारा मुँह आज उतरा उतरा क्यों लग रहा है? क्या बताऊं नेहा, सारा दिन काम करते करते थक जाती हूँ और मेरे वो हैं, उन्हें हर चीज हाथ में चाहिए। वो जरा सा भी घर का काम नहीं करते। बस इतनी सी बात है। गीता बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। उपाय है? क्या उपाय है, मुझे बताओ। अगर ये उपाय तुम करोगी तो तुम काम से बच पाओगी। मेरे लिए उपाय तुम्हारे पास? मैं कुछ समझी नहीं। ऐसा क्या उपाय है जिससे काम नहीं करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। ये उपाय सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे हैं। बहन, तुम बीमार होने का नाटक कर सकती हो ना। तुम अपने पति से कह दो कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझसे खाना नहीं बन रहा और घर का काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर देखना तुम। ये उपाय तो तुमने बहुत बढ़िया दिया है, पर इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? कैसी परेशानी? ये मैं भी करती हूँ जब मेरा काम करने का मन नहीं होता, तो मैं भी अपने पति से बीमार होने का नाटक करती हूँ। ठीक है, आज से मैं भी ऐसा ही करूँगी। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। कुछ समय बाद मोहन अपने सारे खिलौने बेचकर अपने घर लौट रहा था। अरे गीता, रात की नींद कम पड़ती है क्या, जो दोपहर में भी सो रही हो? चलो उठो, मेरे लिए अब चाय बना कर लाओ। मेरे पैरों में बहुत दर्द है, रसोई तक जाने की शक्ति भी नहीं है, तो फिर मैं चाय कैसे बनाऊंगी? तुम खुद चाय बना लो। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं जाकर चाय बना लेता हूँ, तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा। नेहा का उपाय मेरे काम आ रहा है, अब आएगा मजा। अरे गीता, ओ गीता, गीता, अब तो उठो। अब तो सुबह भी हो गई है। अब तो तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो गया होगा। नहीं, मेरे पैरों का दर्द तो अब ठीक हो गया, मगर पता नहीं अभी सुबह से ही मेरा कमर पर बहुत दर्द हो रहा है। उठती हूँ तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है गीता, तुम आराम करो, मैं जाकर रसोई में खाने की तैयारी करता हूँ। फिर उसके बाद ही मैं अपने खिलौने बनाने का काम करूँगा। अरे आज तो खिलौने बनाने के लिए मेरे पास जरा सी भी मिट्टी नहीं है। मुझे खेत से मिट्टी लानी होगी। पहले गीता को मैं खाना दे देता हूँ, उसके बाद मैं खेतों की ओर जाऊंगा। गीता, ओ गीता, गीता, मैं चलता हूँ। आज मुझे घर लौटते लौटते शाम हो जाएगी। आज मैं अपने खिलौने बनाने के लिए मिट्टी लेने खेतों की ओर जाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रसोई में रखा है। तबीयत ठीक होते ही तुम वो खाना खा लेना। अब मैं चलता हूँ। मोहन के जाते ही थोड़ी देर बाद गीता के पास नेहा आती है। कामचोर, अब तो उठ, गया तेरा पति। नेहा, इतनी गहरी नींद लग रही थी कि तुम्हें क्या बताऊं। अरे मिट्टी खोदने के लिए कुदाल तो मैं घर पर ही भूल गया। अब मैं मिट्टी कैसे खोदूंगा? चलो पहले घर जाकर कुदाल लेकर आता हूँ।
क्यों गीता, तुम्हें मेरा उपाय कैसा लगा? मेरा उपाय काम कर रहा है या नहीं? हाँ नेहा बहन, तुम्हारा उपाय मेरे बहुत काम आ रहा है। मैं कल से ही मेरे पति को पागल बना रही हूँ। तुमने जो बताया था बीमार होने का नाटक करना, वाकई में ये उपाय बहुत काम का है। ओह, अब समझा। गीता ने काम ना करने के लिए बीमार होने का नाटक किया। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुमसे घर का काम कैसे करवाना है। गीता को अब मुझे सबक सिखाना है, तब जाकर उसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे गीता, अभी तक तुम्हारा कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ के? अभी भी मेरे कमर में दर्द है। अरे, तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं गीता, मिट्टी लाते समय अचानक से चक्कर आ गया। मैं खेत की मेड़ पर गिर पड़ा, जिस वजह से मुझे ये चोट लगी। अरे बाप रे बाप, तुम्हारा हाथ तो दुख रहा होगा। नहीं गीता, तुम आराम करो। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। मैं हम दोनों के लिए खाना तैयार करता हूँ। अब क्या करें गीता, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो रही है और दूसरा मेरा हाथ टूट गया। पता नहीं अपने घर को किसकी नजर लग गई। नहीं, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं जाकर अभी खाना तैयार करती हूँ। तब तक तुम आराम करो। गीता वेद जी ने मुझे 2 महीने तक काम नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है इस हाथ पर जरा भी जोर मत देना। गीता, अब मैं खिलौने कैसे बनाऊंगा? हमारा घर कैसे चलेगा? ये सब मेरे कारण हुआ। ना मैं इनसे इतना ज्यादा काम करवाती, ना ये खेत पर चक्कर खाकर गिरते। अरे मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब इस परिस्थिति में मुझे ही कुछ करना होगा। एक काम करती हूँ, मैं कल से रोज जल्दी उठकर खाना बनाकर मिट्टी के खिलौने बनाऊंगी और उन खिलौने को बाजार में बेचूंगा। हाँ, अब कल से मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे लगता है गीता कुछ गहरी सोच में है। गीता का ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता, मगर मैं क्या करूं? गीता को सबक भी तो सिखाना है। सुबह गीता जल्द से उठकर खाना तैयार करके मिट्टी के खिलौने तैयार करने लगती है। इतने में नेहा वहां आती है। क्या गीता, मैं ये क्या देख रही हूँ? तुम सुबह इतनी जल्दी उठकर मिट्टी के खिलौने बना रही हो? मैं अब क्या बताऊं, मेरे इनके खेत पर गिरने के कारण हाथ में चोट लग गई, जिस कारण वैद्य जी ने 2 महीने तक काम नहीं करने की सलाह दी है। मुझे ये काम तो करना ही होगा। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। बड़ी खुद तो मुझे उल्टा ज्ञान देकर गई और खुद तो सुबह जल्दी उठकर नदी से पानी भरकर ला रही है और मुझे कहकर गई कि काम से बचने के लिए बीमार होने का नाटक कर ले। क्या करूं, जो भाग्य में लिखा था वो तो हो गया। अब जल्दी से ये खिलौने तैयार करती हूँ। मोहन सुबह उठता है और बाहर की ओर जाता है। अरे गीता, तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी, बस तुम्हारे बदले में मिट्टी के खिलौने बना रही हूँ। अरे गीता, तुम्हें ये सब करने को किसने कहा? तुम्हारी भी तो तबीयत खराब है। ऐसे में तुम इतना काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। चलो उठो, जाओ तुम आराम करो। मैं अपने एक हाथ से ही खिलौने बनाने की कोशिश करता हूँ। सुनिए जी, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है। मैं तो बीमार होने का नाटक कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे काम ना करना पड़े, इस कारण वो मैंने सब झूठ बोला था। सब झूठ? इसका मतलब तुम इतने दिनों से काम नहीं करने के चक्कर में बहाने बना रही हो और सारा काम तुम मुझसे करवाती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत काम किया है। अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। आइंदा से ऐसा कभी नहीं करोगी? हाँ जी, वादा करती हूँ। आप जाकर आराम करो, मैं मिट्टी के खिलौने तैयार करती हूँ। क्यों गीता, कैसा लगा मेरा मजाक? इसका मतलब तुम्हें चोट नहीं लगी? नहीं गीता, मुझे चोट नहीं लगी। मैं तो तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। इसका मतलब तुम सब जानते थे? हाँ गीता, उस दिन मैंने बाहर से तुम्हारी और तुम्हारी सहेली नेहा की सभी बातें सुन ली। तब से ही मैंने ठाना कि गीता को सबक सिखाना है। अरे गीता, तुम काम से बचती हो, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। अगर तुम ही काम नहीं करोगी तो फिर कौन काम करेगा? मुझे माफ कर दो।
आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मुझे अच्छे से समझ आया है। ठीक है गीता, अब तुम जाकर खाने की तैयारी करो। मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। खाना तैयार है। आज मैंने सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खाना तैयार किया। अरे वाह गीता, चलो आज हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं।